ट्वेल्थ साइंस का फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। हम जानते हैं संविधान के बारे में। संविधान क्या है? किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनकी जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। संविधान जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। अब हम जानते हैं संविधान की आवश्यकता के बारे में। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कर पाता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान यह तय करता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उनकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। ये संविधान क्या है और भारतीय संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, ये जानने के बाद हम जानते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वाइस राय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। जानते हैं संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। इस समय अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। कुल 186 बैठकें हुई। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। अब हम जानते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली: ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, फ्रांस का संविधान, कनाडा का संविधान। अब हम जानते हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन के बारे में। संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है और कैसे है, उनके बारे में जानते हैं। संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है।
जैसे अधिकार, नागरिक, लोकतंत्र आदि। संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियाँ बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त करें। ये भारतीय संविधान की विशेषताएं अर्थात उपलब्धियां हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के युग में प्रवेश के लिए हुआ। यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करने की ताकत देता है। संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन। अब हम जानते हैं संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में। संविधान की पहली विशेषता है स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार विमर्श, अभिव्यक्ति, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। दूसरी विशेषता है संविधान की सामाजिक न्याय। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान। तीसरी विशेषता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक और परोपकारी कार्यक्रमों के लिए संस्थाएं स्थापित करना और अपनी इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने का भी अधिकार है। अब हम जानते हैं संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में। संविधान की पहली विशेषता है स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार विमर्श, अभिव्यक्ति, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। दूसरी विशेषता है सामाजिक न्याय। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। उदाहरण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक और परोपकारी कार्यक्रमों के लिए संस्थाएं स्थापित करना और अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का भी अधिकार है। तीसरी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, धर्म से दूरी बनाए रखना है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेद नहीं करता, राज्य धर्म में और धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने पर राज्य हस्तक्षेप करता है। राज्य किसी धार्मिक शिक्षा संस्था को आर्थिक सहायता भी दे सकता है। तीसरी विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देश के सभी वयस्क नागरिकों 18 वर्ष के जो भी हो, उनको अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार बिना जाति, लिंग भेदभाव के सभी नागरिकों को प्राप्त है। संविधान की अगली विशेषता है संघवाद। भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। इसमें 2 सरकारों की बात की गई है, एक केंद्रीय सरकार संपूर्ण राष्ट्र के लिए, दूसरी राज्य सरकार प्रत्येक राज्य के लिए अपनी सरकार। 2 सरकारों के बाद भी अधिक शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, राज्यों की जिम्मेदारियां अधिक है। अब हम जानते हैं संविधान की प्रक्रियागत उपलब्धि के बारे में। संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है। संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति से लेना चाहती थी। वे समझौते को महत्व देते थे।
शिक्षक कक्षा में बहुमत व सर्वे अनुमति को स्पष्ट करेंगे। संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती है। अब हम जानते हैं संविधान की आलोचना के बारे में। संविधान की विशेषता जान ली, अब जानते हैं संविधान की आलोचनाएं क्या थी। बहुत लंबा तथा विस्तृत 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। पश्चिमी देश के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए हैं। संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएं। संविधान की विशेषता के बारे में जान लिए, उसके बाद संविधान की आलोचना के बारे में भी जान लिए। उसके बाद हम जानते हैं संविधान की जो मुख्य सीमाएं होती हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीयकृत है। सामाजिक आर्थिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में डाले गए, जबकि ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित होने चाहिए। लैंगिक न्याय से जुड़े कुछ मुद्दे जैसे पारिवारिक संपत्ति के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किए गए। चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।